मैथ्स की 5 शॉर्ट ट्रिक्स जिनको आप आपकी आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम में लगाते हैं तो दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्कोर अप एंड ऑल्सो आप लोगों का टाइम भी सेव होगा। तो शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 देखते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों की लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम में देखने को मिला था, दैट इज लीनियर इक्वेशन, जहां पर आप लोगों को इसके एक्स एंड वाई के फैक्टर्स को फाइंड करना होता है। किसके एक्स एंड वाई के फैक्टर्स को फाइंड करना होता है। ट्रेडिशनल मेथड से हम नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। तो देखो एक्स का फैक्टर फाइंड करना था आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें एक्स के वैल्यू को हाइड करना होगा। एक सेकंड देखते हैं हम इसको। देखो एक्स का फैक्टर फाइंड करना है तो आप लोगों को इसको अवॉइड करना है। अब आप लोगों को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो आपने करा यहाँ पे 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 10, क्या करा आपने 28 माइनस 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को माइनस कर दिया। आया समझ में? तो यहाँ पे आएगा -2। अब डिवाइड करना है आपको, याद रखिएगा डिवाइड करना। अब इक्वल टू के इधर चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। आया समझ में? क्या करना है, 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9, तो कितना हो जाएगा ये 7 इक्वल टू -2/7। तो x का फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू -2/7। ये याद हुआ आपको। अब y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। y का फैक्टर अगर हम लोगों को निकालना है तो y को भूल जाना है। जैसे ही x का निकाला था तो x को भूल गए थे, y को निकालते टाइम y को भूलना है। इसमें ये चीज याद रखना है कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। आया समझ में? इसमें हमने इक्वल टू के बाद वाले से करा था x के टाइम पे, अब हम इसमें करेंगे इक्वल टू के इधर वाले साइड से। तो y को भूल गए हम लोग। अब 4 इंटू 10 करना है, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस, अब क्या करना है 3 इंटू 7 -21। आया समझ में? दैट इज इक्वल टू 19। क्लियर है आप लोगों को? अब इसमें डिवाइड में क्या करना है, सेम चीज 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 9 इक्वल टू 19/7। क्या फैक्टर आ गया y का, 19/7। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, नोट डाउन करते चलना, सो दैट कि आप लोगों को ये ट्रिक यूजफुल रहे एग्जाम में, और आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें x और y को कंपैरिजन करा जाता है। क्या करा जाता है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, आप कैसे करते हैं, इसको इससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 7 2 14 और समथिंग ऐसे करके डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 5 में आप लोगों को बताया जाएगा। टिल देन अभी नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग। आप लोगों को एक और बार ब्रश अप कराया जाए तो इसमें क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर से स्टार्ट करना है। 7 इंटू 4 28 माइनस 30, तब आपका नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। अगर सपोज करो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा तो इन दोनों का नेगेटिव साइन कट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फैक्टर। याद रहेगा ये चीज आप लोगों को। क्या करा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, दोनों को माइनस कर दिया, तो वो हो गया न्यूमरेटर पार्ट में, दैट इज -2। फिर आपको दोनों में x और y की वैल्यू दोनों में फाइंड करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनको माइनस करना है फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो 16 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9, तो कितना हो जाएगा 7। दोनों के डिनोमिनेटर में 7 आएगा। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। 104 इंटू 105 हम लोगों को एग्जामिनेशन बहुत बार देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जहां पर आप लोगों को हंड्रेड्स की टर्म्स में क्वेश्चंस करने रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ऐसे बहुत बार परसेंटेज में ऐसी हमारी इक्वेशन बन जाती है कि हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना रहता है। अब 3 डिजिट है, इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है इस चीज में, क्विकली आप लोगों को बताएंगे। 4 और 5 का सम कितना होता है, 9 लिख देंगे। 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 20 होगा, यहाँ लिख देंगे। और 10 जो रहता है उसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। सिंपल है, हुआ आसानी से। हार्डली आपको 10 सेकंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, याद है? ठीक है, अब 102 इंटू 107 करना है। सिंपली आपको इन दोनों को सम करना है, दैट इज 9। 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 14, एज इट इज लिखा, और यहाँ पर लिख देंगे 10, तो आंसर आ गया 10914। ऑलराइट, सिमिलरली इसका ट्राई करेंगे 103 इंटू 106। ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो, नोट डाउन करो, तो आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। एंड एग्जाम मैथमेटिक्स का होता है तो इतना टाइम नहीं होता है, पूरा क्विकली कैलकुलेशंस होना चाहिए ब्रेन में। विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, तभी आप आगे दूसरे लोगों से फाइट कर पाएंगे। ठीक है, 103 इंटू 106 होगा। अब क्विकली करना है तो 6 और 3 का सम कितना हो गया 9, और 3 इंटू 6 कितना होता है 18। अब 10 एज इट इज लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10918। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? तो ये है मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक। 100 के टर्म में हमको मल्टीप्लाई करना हो तो इसका लिमिटेशन क्या है,
इसका लिमिटेशन ये है कि टर्म 100 में होनी चाहिए 110 के नीचे और 100 से प्लस, 100 प्लस और 110 के नीचे। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? इसके नीचे आप लोग, इसके अलावा आप लोगों को ध्यान नहीं देना इसमें। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, इन दोनों का जो सम होता है वो 9 प्लस नहीं होना चाहिए, ये इसका लिमिटेशन है। 9 प्लस नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी डिजिट्स रहेंगी जिनको 9 प्लस नहीं जा रहा उनको ही आप इसमें मल्टीप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हेल्पफुल रहता है। जब आपको क्वेश्चन बहुत टफ बना देता है, मॉडरेट बनाता है एग्जाम में एग्जामिनर, तो वो देखता है कि आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। वो लोग भी पेपर सॉल्व करके देखते हैं विद इन द फ्रेम ऑफ टाइम, उसी टाइम फ्रेम में वो लोग सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। चलो अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 3, जहां पर आप लोगों को 240 इंटू 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो इसका आधा क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। इसका आधा क्या होता है, 120 होता है, तो आप लोगों को इनको प्लस कर देना है, मेंटली प्लस करना है। 240 प्लस 100 करेंगे तो कितना होगा 340, 340 प्लस ये 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360। आंसर हो गया आपका 360। मल्टीप्लिकेशन ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 240 15 देन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली इसका आधा करना है, उसमें ऐड करना है। ऐड भी कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक से। 240 है तो 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 340, 340 में 20 ऐड करेंगे तो क्या होगा 360, 360 से आंसर। ये किसका ट्रिक की बात कर रहे हैं, जब 15 से मल्टीप्लिकेशन हो। 15 से मल्टीप्लिकेशन बहुत बार होता है एग्जाम में, याद रखना इस चीज को। 120 का अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इसका आधा कितना होता है 60, 120 और 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 आपका आंसर आ चुका है। इतनी सी देर में मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, ये बहुत क्विकली चलेगा, इसलिए नोट डाउन करें एंड इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके सिमिलर क्वेश्चन निकालने की कोशिश करके खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। 180 इंटू 15 क्या होगा, इसका आधा कितना हो गया 90। अब देखो 180 प्लस 100 कर लेते अपन तो कितना होगा 280। अब अपन ने इसको 100 माना था लेकिन ये है तो 90, तो इसमें 10 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या गया 270। ये भी मैथमेटिक्स का शॉर्ट ट्रिक है, प्लस माइनस करने का। इसमें 90 करा, इसको अज्यूम कर लिया हमने 100, तो अभी 100 माइनस 10 हो जाएगा ना, तो क्या हो गया 100 करा इसमें तो क्या हो गया 280 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 270। क्विकली ब्रेन पर लोड नहीं आएगा तो आप एग्जाम में अच्छे से बहुत इंटेलेक्चुअली सोच पाएंगे और क्वेश्चन को वाइसली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, इसमें 15 का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमने बात करी थी और ये आपको नोट डाउन करना है, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे एग्जाम में, राइट। अब देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि है 5 से मल्टीप्लाई करना। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 के मल्टीपल करने के लिए, बहुत बड़ी डिजिट्स आ जाती है जब आपको अप्लाई करने में नहीं आता है 5 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आता भी है तो बहुत टाइम लगता है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा तो करेंगे तो क्या होता है आपका 120, इसमें 120 के आगे 10 मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 1200। इतनी सी देर में 100 1200 आपका आंसर आ चुका है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में कंपटीशन बहुत हाई हो चुके हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। 280 का आधा कितना होता है बताइए, 140 होता है। 140 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 1400। क्लियर है ये चीज। 320 का 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 160। 160 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1600। एम आई क्लियर। तो ये था हमारा 5 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। 15 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पे हमने बात करी है। आप लोगों को ये तीनों ट्रिक यूज करनी है, तभी आपका कैलकुलेशन फास्टर होंगे। उसके अलावा आप लोगों को 25 का टेबल बहुत अच्छे से याद करना है, आपके टीआई में बहुत यूजफुल रहता है। 25 का टेबल इसलिए यूजफुल रहता है क्योंकि परसेंटेज ही यूज होता है और मैक्सिमम टर्म्स उससे ही कट होती है 25 से, राइट। जैसे 150/100 आ गया। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप 25 से क्विकली डिवाइड कर पाएंगे। 25 4 जा आपका हो गया 100, 25 5 6 जा 150। क्लियर है ये चीज आप लोगों को। फिफ्थ ट्रिक के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे बैंकर्स ग्रेड का फुल लेंथ कोर्स अवेलेबल है, जैसे आप लोगों को वेबसाइट पर दिख रहा होगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फुल लेंथ कोर्स है, बेस्ट इन मार्केट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग एग्जाम अच्छी लीड से क्रैक करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। किन कॉन्सेप्ट पर पर्टिकुलर टाइम में ध्यान देना है। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन है, जहां पर आप लोग को 1-to-1 गाइडेंस से मेंटरशिप दी जा रही है कि आपका स्टडी टाइम क्या होना चाहिए, स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, सो दैट कि आप आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक करें। एंड वी आर श्योर कि इस बार हमारे रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं।
और फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप एनरोल कर लीजिए। उसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस का जस्ट 499 में कोर्स अवेलेबल है। आप उसका थ्योरी एक बार ढंग से देखेंगे तो कभी भी आपको कंप्यूटर अवेयरनेस को ऐसे पीडीएफ से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आप दीजिए, इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे अभी सेक्शनल टेस्ट भी, तो आप लोग मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छा कराएंगे एंड सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि आपका टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5th नंबर शॉर्ट ट्रिक के बारे में। और 5th नंबर शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को मैंने बताया था कि कंपैरिजन करना पड़ता है, तो आप कंपैरिजन कैसे करते हैं, 2/13 करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को इस हिसाब से नहीं करना है। सपोज करो x का वैल्यू अगर है 2/13 और y का वैल्यू क्या है 3/12, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू आपको पता करना है x बड़ा है या y बड़ा है। ठीक है, ये पता करना है आपको, या तो इक्वल टू होगा। ऑलराइट, तो आप लोगों को ये पता करना है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, इसको क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को ऊपर भेजना है, राइट, नीचे वाले को ऊपर भेजना है। तो x का वैल्यू कितना हो गया 24, क्लियर है। अब y में अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 13 3 जा 39, तो अब कौन बड़ा है, y बड़ा है। अब इसका एक और एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें माइनस आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, x का वैल्यू हमारे पास -13/11 आ रहा है, और अगर हमारे पास एक और वैल्यू आ रहा है y का वैल्यू 7/9, क्लियर है ये चीज। तो आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई तो आप करेंगे ये दोनों माइनस में, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको 13 × 9 नहीं आता है, लेट इट बी, आपको पता है ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, इन दोनों से ये दोनों वैल्यू बड़ी है। ये 13 × 9 लिखूंगा और इधर लिखता हूँ मैं 11 × 7, तो आपको देखते से समझ में आ रहा है ना कि ये वैल्यू बढ़ी जाएगी। तो ऑब्वियसली ये माइनस का है, तो आप लोगों को किसको करना है, ज़्यादा बड़ा साइन, ये जो छोटा रहेगा, तो दैट मीन्स y की वैल्यू इसमें बड़ी हो जाएगी x से। क्लियर है। इन डेप्थ क्लासेस में आप लोगों को टॉपिक वाइज अच्छे से बताया जाता है, प्रैक्टिस सेशंस भी कराए जाते हैं, और साथ में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट रहते हैं, गाइडेंस रहता है, उसमें आप लोग को इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं x का वैल्यू अगर हमारे पास 3/11 है, x का वैल्यू कितना है 3/11, y का वैल्यू कितना है 4/7। ऑलराइट, तो क्या बताया आप लोगों को, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये x का वैल्यू कितना हो गया, रफली अज्यूम कर रहे हैं, x का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, हम रफली अज्यूम कर रहे हैं 21, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 44। क्लियरली क्या हो गया इसमें भी, y इज ग्रेटर देन x, ये क्लियर है आप लोगों को। सो ये मिस्टेक मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, क्वाड्रेटिक की दोनों ट्रिक को अप्लाई करना। वीडियो को हो सके तो वापस रिपीट करके देख लेना, अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं करा है तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली ये चीज़ें। सो ये 5 शॉर्ट ट्रिक थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और आपकी प्रैक्टिस में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट।